अभी तो हमारा बड़ा झट के मुकाबला हुआ हिंदुस्तान के राजाओं से, ये किधर जा रहे हैं? रोक के पूछा बाबा किधर जा रहे हो? कहने लगे हिंदुस्तान। अब वहां क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा रे देखो तो इन्हें हो क्या गया, खाली हाथ और फतह की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान। सब पे तलवारें, ढाले, घोड़े, ऊंट, सारे ये चीजें हमारी सवारियों के लिए, तुम खाली हाथ हिंदुस्तान फतह करोगे? कहा हाँ। लौट चलो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हम तो लौट आए, तुम्हें भी आना पड़ेगा। फरमाने लगे हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। कहा तुम क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह करेंगे। कहा कैसे? फरमाने लगे तू इसलिए लौट आया कि तू तलवार के भरोसे गया था, हम इसलिए नहीं लौटेंगे कि हम परवरदिगार के भरोसे जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर गरीब नवाज आए और आकर के वो अखलाक पेश किया, वो अखलाक पेश किया कि चोटी के पंडित भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अखलाक की बात थी। एक कथे ने तहरीर लिखी, एक लाइन में लिखा अजमेर वाले ने जो कब्जा किया गया ना, ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। मैं कहता हूँ इससे तो तुम्हारी कमजोरी और बुज़दिली नजर आती है। तुम शहाबुद्दीन गौरी को ताकत के बलबूते पे भगा देते हो, और वो कितनी ताकत लेके आया था, जो अकेला बंदा आकर के जबरदस्ती दीन तुम्हारे अंदर डाल रहा था। तुम कैसे कह सकते हो कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया? नहीं, खुदा की कसम, उसकी चौखट का कमाल ये था, जो उसकी बातें सुनता था उसका हो जाता था, और वो ये कहता था अगर ये इतना प्यारा है तो फिर इसका नाना मदीने वाला कितना प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज, शाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हैं जानते हो? एक दिन ना माँ ने ईद का दिन तक कपड़े पहनाए, मैं जाओ लाल ईद की नमाज पढ़ के आओ। घर से निकले, रास्ते में एक बच्चा खड़ा था, हम उम्र बच्चा था, मैले फटे कपड़े पहने थे। आपने फरमाया यार तेरी ईद नहीं है? उसने कहा जी मैं यतीम, ना माँ है ना बाप है, और ना हम भी शौक रखते नए कपड़ों का। गरीब नवाज ने कंधे पे हाथ रखा, फरमाने लगे दुख किस बात का, जितनी ईद मेरी है उतनी ईद तेरी भी है, जितनी ईद मेरी है उतनी ईद तेरी भी है। ऐसा कर आधे कपड़े तू पहन ले मेरे, आधे तेरे मैं पहन लेता हूं। अपनी कमीज आपने उतार के बच्चे को दी, और बच्चे की कमीज आपने पहनी, क्योंकि आप भी बच्चे थे, दोनों के कपड़े बराबर थे। आ गए, ईद पढ़ के घर गए, माँ ने कहा ये क्या मोई, नए पहन के गया था पुराने पहन के आया? कहने लगे अम्मी एक यतीम मिल गया था, आधे आधे कपड़े बदल लिए, उसकी भी ईद हो गई, तेरे मोइन की भी ईद हो गई है। माँ ने कहा तू बड़ा गरीब नवाज है। उस दिन मां ने कहा था आज तक जमाना गरीब नवाज कह रहा है, आज तक जमाना गरीब। और उनकी चौखट पे जो भी जाते हैं खाली नहीं आते। ये तो इनके चोंचले हैं, चरसी और शराबियों के, इनके चोंचले हैं कि ये बरेली वाले आला हज़रत फरमाते हैं कि जब दुआएं कबूल न होती हो तो फिर अजमेर शरीफ जाया करो। ये मां याशियां कर रहे, शराबे पी रहे, अजमेर शरीफ के मजार की कमाई से शराबे पीते, याशियां करते, ये उंगली उठाते आला हज़रत पे। आला हज़रत अजमेर शरीफ गए ना तो अंदर चौखट के बाहर खड़े रहे, ऐसे करते। किसी ने कहा अंदर क्यों नहीं जाते? तो कहने लगे कुत्तों का काम घर के अंदर का नहीं होता है, कुत्तों का काम चौखट पे बैठना होता है। हाँ, अहमद रजा कितना भी बड़ा, लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं है कि चौखट के अंदर तक जा सके। ये आला हाँ, तुम्हें तुम्हारे नशे मुबारक हो, हम सुन्नियों को बरेली का अहमद रजा मुबारक हो। शुक्र है अल्लाह ने हमें बरेली वाला भी दिया है, अजमेर वाला भी दिया है, साथ बगदाद वाला भी दिया है, साथ बगदाद वाला भी दिया है।